हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जहाँ पर भी हो आप, जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो. सो टुडे इज़ गोइंग टू बी द सेकंड क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम की पॉइंट्स आउट हियर. सो जो बेसिक्स हैं उससे पहले बात कर लेते हैं. इन अ स्पैन ऑफ फर्स्ट 2 minutes वी आर गोना कवर मार्केट स्ट्रक्चर. इन नेक्स्ट 1 minute वी आर गोना चेक आउट कि हमारा वीकली कैंडल क्या बता रहा है. In a span of next 4 to 5 minutes, we are going to discuss BTC market and include a few coins. So the video is going to be anywhere between maximum 10 to 12 minutes. So starting with market structure. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि बिटकॉइन का मार्केट कभी भी या कोई भी स्टॉक मार्केट कभी भी अगर आप उसको बुलिश मोमेंटम में देख रहे हो तो इस तरीके से फ्लो नहीं करता है. दिस इज़ व्हाट्स एक्चुअली शोन. How the market actually works, it goes like this: forms some internal ranges, then bashes up, then again forms some good ranges, then again bashes up, and this is how a bull market actually works. Okay. सिमिलर मैनर में एक बेयर मार्केट कैसे काम करता है. व्हेन वी लुक इनटू अ बेयर मार्केट, इट डजंट फॉल्स इमीडिएटली. It breaks your, it shows as if it is, this is how it is shown in the books, but how it actually works, it goes down, forms a set of internal ranges, then lashes this area, then again forms some internal ranges, and it can go as high as this neck point and then start forming again a range where हम confuse हो जाते हैं and then it goes down. ठीक है, ये बेसिक बुल एंड बेयर स्ट्रक्चर होता है. सो मूविंग इनटू वीकली चार्ट क्या दिखा रहे हैं. प्रिटी गुड, आई वुड से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस. मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे $82,712, 84,600 and something or 84,500 and something was a warning sign. 84,600 to be very precise. मैंने कहा था इसके नीचे अगर मार्केट आता है, वॉच आउट फॉर द मार्केट. मार्केट ने कहाँ पे ब्रेक लिया है? इट हैज़ टेकन ब्रेक समवेयर आउट हियर विच इज़ दिस पर्टिकुलर विग. और मार्केट अगर इसमें लो आता है तो दिस इज़ द एरिया दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. नेक्स्ट वीक की कैंडल आपको कैसी दिख रही है? जब अपने नेक्स्ट वीक की कैंडल समझने जाते हो ना वीकली चार्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी नीड टू मॉनिटर. हम किन चीज़ों को देखते हैं? काफ़ी लोगों को ये ग्रीन लाइन नहीं होगी. आई वाज कंसिडर्ड दैट दिस वाज अ मार्केट रेंज. अगर अपने इसको 1 मंथ में लेके जाते हैं तो दिस वाज अ परफेक्ट मार्केट में एक हाई ट्रेंड और a bull trend or whatever you call it. Now whatever is happening in this market is basically an internal movement, internal range. अगर मार्केट में कुछ लोग इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, they are saying oh man market is going to come to $50,000, $40,000 and what not, I don't believe it. How do we analyze कि मार्केट अब करेगा क्या? अगर ये मार्केट यहीं तक रहता है और ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक नहीं कर पाता है विच इज़ 78,218, आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक बताऊँगा कैसे कि डेली में देख रहा हूँ या कहाँ पे देख रहा हूँ. अगर मार्केट इस एरिया को ब्रीच कर देता है $81,000, 81,200, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम एज लो एज $68,000. मार्केट जब 92 के समथिंग था तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट इतना नीचे आ सकता है. एंड दिस इज़ हाउ यू एनालाइज इट. यही तरीका होता है कि हम इस पे मोमेंटम पकड़ते हैं, वीकली को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपनी रेंज अकॉर्डिंगली बना के प्ले करते हैं. इतने टाइम से काफ़ी लोग लॉन्ग थे, अब लोगों का सेंटिमेंट बदल गया है. दे आर गोना टर्न बेरिश. मार्केट करेगा क्या? डेली में हम जाते हैं. मार्केट ने कुछ रेंज दे के रखी है, जैसे कि यहाँ पे इसने एक FVG बना के रखा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैंडल टू दिस पर्टिकुलर कैंडल. एक FVG है. मार्केट क्या इसको प्ले अप करता है? अगर मार्केट को
नीचे की तरफ थ्रो करना है, हाउ इज़ इट गोइंग टू प्ले? मार्केट इस तरीके से थ्रो नहीं करेगा कि यहाँ से ना आपको नीचे की तरफ फेंक दे, इमीडिएटली इसको ब्रेक करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर इसको पूरा ब्रीच कर दे। नो, दिस इज़ नॉट हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू प्ले। मार्केट प्ले कैसे करने वाला है, यू गोना सी, जैसे ही ये मार्केट रेंज ब्रीच होती है या ये वाली रेंज ब्रीच होती है, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक थ्रो करेगा। पुल बैक किस लिए होगा? ताकि जिन लोगों ने इस एरिया से शॉर्ट करना स्टार्ट किया हो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट पुल करना स्टार्ट किया हो, मार्केट उनको रेक्ट करने के लिए ऊपर तक जाएगा और उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो या तो इस कैंडल तक होंगे या इस कैंडल तक होंगे और आपको मार्केट थोड़ा बहुत इसके ऊपर आते हुए दिखेगा। एक बार मार्केट ने ये रेंज बनाई या इस तरीके का मोमेंटम दिया, देन इट्स इवेंचुअली गोइंग टू टारगेट दिस पर्टिकुलर जोन. So I won't be surprised if market comes as low as 76, 75, pushes back to 95 and then ladders down. Honestly, I'm not expecting any type of game changer in upcoming 2 months, 3 months until and unless price में एक बहुत तगड़ा एक्शन आता है. What I'm watching right now कि मार्केट में ये वाली रेंज जैसे ही कंप्लीट हुई, then we're gonna push up or push down accordingly. मूविंग अहेड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट डू आई सी इन द मार्केट? मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, ये वाली लिक्विडिटी बाकी है. आई एम जस्ट चेकिंग मार्केट इधर से क्या करता है. एक जो मार्केट पुश दे सकता है, इट कैन गो एज हाई एज 84,000 एंड क्लोज टू 85,460, और अगर इसको भी लेने जाए तो इट कैन कम समवेयर आउट हियर 85,000. अगर इसको ये नीचे की लिक्विडिटी इसने ली है, बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ पे अपने लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस लगा के रखे होंगे वो सारे हिट हो चुके हैं. मार्केट इवेंचुअली नीचे आया है. जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा या यहाँ पे लॉन्ग किया है या यहाँ पे लॉन्ग किया है या अगर इस कैंडल के यहाँ पे लॉन्ग किया है और उनको 1 घंटे 15 मिनट में यहाँ पे एफवीजी दिखा है या यहाँ पे कुछ कैंडल दिखी है और वो उन्होंने लॉन्ग किया है, तो उनका जो रेक्ट होने का जोन होने वाला है या उनके जो स्टॉप्स होने वाले वो यहाँ पे होंगे. बैक टेस्टिंग अगर करें कि पीछे हमें कहाँ पे दिख रहा है, सो येस देयर इज़ एन एरिया आउट हियर. ये वो एफ है 79,165 से लेके 79,931, जहाँ पे मार्केट आ सकता है बिफोर एक्चुअली पुशिंग प्रिटी हायर. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंट्री एग्जीक्यूशंस कैसे होने वाली हैं, किन चीज़ों को हम देखेंगे, ये आने वाले 2 से 3 वीडियोस में होगा. आई एम प्लानिंग, बिकॉज आधा टाइम मैं पूरा वेबसाइट पे काम कर रहा होता हूँ, बाकी टाइम मुझे जो मिलता है आई एम बिज़ी पुटिंग माई ओन ट्रेड्स. तो बहुत जल्द कोर्स की भी डिटेल्स में शेयर करूँगा. कोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है. इन अ स्पैन ऑफ 45 डेज़ हम जो कवर अप करेंगे दैट इज़ SMC कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, पैटर्न्स, और साथ ही साथ कैसे वॉल्यूम्स को चेकआउट करते हैं एंड कुछ बेसिक अपने फंडामेंटल्स को चेक कर लेंगे, ताकि हमारे पास जब हम ट्रेड कर रहे हों न्यूज़ भी हो, चीज़ें भी हो, बट आप जब भी फ्यूचर्स के मार्केट पे बैठते हो, बिलीव इट और नॉट, ये सारी चीज़ें काम नहीं आती है. व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी. एक बार आपने इंजीनियर कर लिया, आपको एग्जैक्टली पता होगा मार्केट क्या करने वाला है. 84,600 ब्रेक करेगा. माई नेक्स्ट टारगेट वॉज 81,200. मार्केट 81,200 ब्रीच करता है, मार्केट विल कम एज लो एज दिस. ये कोई तुक्का नहीं हो सकता है कि हर बार ये तुक्का सही जाए. हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट हर बार अगर कोई चीज़ बता रहे हैं वो एग्जैक्टली उस तरीके से प्ले कर रही है? नो, इट्स नॉट द केस. मार्केट में इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है. अब भले ही आप किसी से भी सीखो, मैंने अपना जो भी सीखा है स्पेशली अबाउट SMC, आई डू गिव माई क्रेडिट्स टू इनर सर्कल ट्रेडर because I've learned a lot from his videos. There is Crypto, there are so many things, there are so many people who are teaching you for free, but be it forex market, वो generally forex को trade करते हैं. मैं यहाँ पे क्रिप्टो को ट्रेड करता हूँ बिकॉज आई सी परफेक्टली दीज थिंग्स आर प्लेइंग इन क्रिप्टो. सो 79,146 से लेके ये जो जोन रहेगा 78,200, इसको पहले मॉनिटर करेंगे. अगर मार्केट इस एरिया को ब्रीच करता है दैट इज़ 81,139. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन ब्लीडिंग. तो अगर इथेरियम USDT को देखा जाए, USDT.P को देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके, अब देखो आप इसको एनालाइज करो अपने. सबसे पहले वीकली चार्ट में जाते हैं. वीकली चार्ट आपको क्या दिखा रहा है? लेट मी डू वन थिंग. रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग्स. अगर हम सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं, ये नेकेड चार्ट है वीकली का.
वीकली क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी ये एरिया ब्रीच हो चुका है, मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मोमेंटम अगले हफ्ते का बहुत ज़्यादा बेरिश हो सकता है। इट डजेंट मैटर वो थोड़ा बहुत ऊपर जाए, व्हाट मैटर्स है कि अगर आपने मोमेंटम नीचे की तरफ पकड़ा है और वो 100-200 पॉइंट भी नीचे गिरता है ना, दैट फुलफिल्स योर डिज़ायर। नाउ आपको कौन सा एरिया दिख रहा है ऑफ लिक्विडिटी? फर्स्ट एरिया इज गोइंग टू बी समवेयर आउट हियर 1914। 1914 जैसे ही ब्रीच होता है, देन वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर दीज डबल bottoms, or you can also hold this area as 1362. I'm not going to go for 1362, but 1510 will be on my radar. एंड 1510 भी एग्जैक्टली नहीं होगा, उससे पहले भी मेरे को वीकली में एक छोटा सा एफ वी जी यहाँ पे दिख रहा है, मैं उसको भी मॉनिटर करूँगा। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मॉनिटर 1914। क्या 1914 को हम ब्रेक देख रहे हैं? 1914 ब्रीच होता है, देन वी गोइंग टू गो डाउन। डेली में अगर हम इसे पुट करते हैं, व्हाट डू वी सी इन डेली? डेली ने ये जो पूरे लोग बैठे हुए थे अच्छे खासे कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हमने लॉन्ग कर लिया है, हमने अपनी पोजीशन ले ली है, इसको तो ब्रीच करेगा नहीं 2089 को। मार्केट ऊपर गया, बाकायदा ऊपर गया, 2545 दिखाया, फिर बूम नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले ली। कितने दिन की लिक्विडिटी दी? ये काफ़ी लंबी लिक्विडिटी ले ली है। अभी जो हमें नेकेड चार्ट से दिख रहा है कौन सा है? 1905 ब्रीच होता है 1738 ब्रीच होता है, लिक्विडिटी कहाँ बैठी हुई है? 1510। इट इज़ दिस सिंपल। You don't need any good indicators, you don't need snipers, you don't need all that bullshit. You just need an understanding कि मार्केट अगर बेरिश हो चुका है तो वो कहाँ तक जाएगा। अगर मैं वीकली में देखूँ तो वीकली में इसका ओवरऑल मोमेंटम क्या है? देखो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया है, एंड यहाँ से हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मंथली देखता हूँ, मंथली में मेरे को क्या दिख रहा है। मंथली को अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, ठीक है, अगर मैं इस लेवल ऑफ लो से पकड़ूँ 878 से, मार्केट ने जो हाई बनाया था दैट वाज दिस एरिया आउट हियर 1490, मार्केट एज लो एज दिस आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूँ तो इट कैन कम एज लो एज दिस, बट आई वोंट गो ऑन दैट। बट एक जनरल आपको ब्रीफ दे दिया कि ये एरिया हो सकता है। अगर उसको हटा के इंटरनल रेंजेस को हटा के थोड़ा सा ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1492 इज़ गोइंग टू बी द एरिया जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मार्केट बेरिश हो सकता है और नीचे के मोमेंटम्स के लिए इन लिक्विडिटीज़ के पास आ सकता है। बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोना हैपन इमीजिएटली। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये आपको बस प्रैक्टिस करना है, समझना है क्या हो रहा है। ये मेरा एरिया रहने वाला है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहूँगा कि मार्केट क्या इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रीच करता है। देन आई एम गोना सेट माई नेक्स्ट टारगेट इन कि अच्छा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मेरे को मॉनिटर करना है बाकियों के साथ ये क्या कर सकते हैं। I was talking to a few friends of mine and they were like, man, we have so much of bullish news, but what we are not able to understand is why is the market still throwing us down? Market is throwing you down because काफ़ी लोग इस bullish news के बाद काफ़ी ज़्यादा bullish होके रखे हैं. They are pretty much bullish that the market is going to do wonders. Well, what they are not understanding कि market will do wonders not when the public is bullish about it. It is going to do wonders when people are not in this game. So 1890 यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक इसको मॉनिटर कर रहा हो, बट यहाँ पे कोई एफ नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस। एफ होता आई वुड हैव मॉनिटर्ड दिस। यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा एफ है, सो येस दिस इज़ एन एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली $1600 पकड़ लीजिए या 1638 पकड़ लीजिए, उससे लेके ये जो पूरी रेंज है 1448, इसको मैं मॉनिटर करूँगा कि मार्केट इसको ब्रीच करता है कि नहीं। एक पैसिव डेडली ब्लड बाथ के बाद तब आएगा असली मज़ा, तब आप इनको स्काई रॉकेट होते हुए देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। येस आई विल बी ऑन हेज, आई विल ऑलवेज हैव माई गार्ड्स ऑन कि कहीं से अगर कोई मुक्का पड़ा और ये मार्केट यहाँ पे नहीं आया। इनफैक्ट लेट मी जस्ट चेक पीछे की तरफ कोई मोमेंटम है क्या मेरे पास जिसको हम पकड़ सकते हैं। ओके, दिस इज़ एन एरिया 1900 ब्रीच होता है। 1900 की पूरी एफ ख़त्म हो गई थी, नहीं छोटी सी रही थी। 1891 के आसपास इसको मॉनिटर करेंगे। 1891 के आसपास के बाद ये एरियाज़ पूरे आ जाते हैं। सो येस 1500 इज़ समथिंग दैट विल बी ऑन माई चार्ट्स इफ 1900 एरिया इज़ परफेक्टली ब्रोकन। लेट्स गो ऑन अ 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट क्या दिखा रहा है? परफेक्ट साइडवेज मोमेंटम विच इज़ गुड थिंग। देयर आर double bottoms out here. 1979 if broken, I would love to see कि market इसके बाद मतलब once this area is broken, market नीचे आएगा, then it's gonna go as high as
2095 and this area of 2135 before it ladders way further down. इसने हमें ये देखना होगा ये नीचे की लिक्विडिटी पहले खाता है कि यहाँ पे टेस्ट लेके ऊपर की तरफ मूव थ्रो करता है. सो इफ इट हैज़ टू गो डाउन इट नीड्स टू ग्रैब. जो मोमेंटम आएगा इसमें भी अगेन सेम पैटर्न विल बी फॉलोड. मार्केट नीचे जाएगा, इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, मार्केट इमीडिएटली ऊपर रन लेगा. इनके ऊपर जितने भी एफईजीज हैं इनको खाएगा बिफोर थ्रोइंग अ पैसिव रन डाउन टू दीज एरियाज. सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. ये मैंने आपको ऑल गोल्ड सर्व कर दिया है. रेस्ट मैं कोर्स में डिस्कस करूँगा कैसे इनको देखते हैं बिट इन बिट, पार्ट बाय पार्ट, कि कैसे हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं. उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आई विल सी इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.